Hello dear student, in suspension today we are discuss about the ideal properties of the suspension. तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टी होते हैं किसी सस्पेंशन के, यानी कुछ पैरामीटर डिसाइड किए गए, उस पैरामीटर के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो सस्पेंशन है उसकी क्वालिटी गुड है। यानी एक अच्छी क्वालिटी के सस्पेंशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इधर कुछ मैंने पॉइंट्स लिखा है, इन्हीं पॉइंट्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेडिमेंटेशन की, फिर बात करेंगे ड्रग डिस्पर्शन की, फिर बात करेंगे रीडिस्पर्सिबिलिटी की, फिर केक की बात करेंगे, पोरेबिलिटी की बात करेंगे, स्टेबिलिटी की बात करेंगे, सिरिंजिबिलिटी की बात करेंगे, अपीयरेंस एंड थिक्सोट्रॉपी की बात करेंगे। इन्हीं 9 पॉइंट का हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखी गई है सेडिमेंटेशन। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में देखें, जैसे बार बार सस्पेंशन में बताया गया कि सस्पेंशन में क्या हम लोग करते हैं। जो सस्पेंशन है क्या, इट इज अ बाईफेजिक, ये दो फेजिक, यानी इसमें दो फेज होता है, एक डिस्पर्स फेज होता है और एक डिस्पर्शन मीडिया। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडिया। यहाँ पे क्या होता है, जो ड्रग पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल फॉर्म में होते हैं या दे हैव ए मिनिमम सॉल्युबिलिटी। ये ड्रग है और ये हमारा सॉल्वेंट, यानी इसको हम लोग कह रहे हैं डिस्पर्स फेज, एंड जो सॉल्वेंट है उसको कह रहे हैं डिस्पर्शन मीडियम। अब मैंने कहा था कि जो भी आपके ड्रग पार्टिकल है इनसॉल्युबल फॉर्म है तो ये सेटल होगा, इस तरह से नीचे आएगा। ये जो नीचे आ रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो सेटलमेंट हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अब ये जो सेटलमेंट हो रहा है, इस सेटलमेंट में हम लोग बात करेंगे सेडिमेंटेशन रेट की। सेडिमेंटेशन रेट की, सेडिमेंटेशन रेट की बात करें तो रेट की जब भी बात की जाती है, रेट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द टाइम। यानी जब भी रेट की बात करेंगे वहां पे टाइम का डिस्कशन करेंगे। अब इसमें टाइम का क्या डिस्कशन होगा वो देखा जाए। टाइम के डिस्कशन का बात ये हुआ कि ये जो पार्टिकल है ये सेटल डाउन हो रहा है। सेटल डाउन का मतलब हमारे पास दो सस्पेंशन है, ये भी ड्रग पार्टिकल है इस तरह से, ये भी सेटल हो रहा है नीचे, और यहां पे भी ड्रग पार्टिकल है, ये भी नीचे सेटल हो रहा है। अब सेटल होने का जो टाइम है, टाइम कहा गया इट्स टेक 30 मिनट्स। ये सेटल होने में 30 मिनट लगाता है और ये सेटल होने में 5 मिनट लगा रहा है। इसको आने में 30 मिनट्स का समय लगा, इसको आने में 5 मिनट का समय लगा। अब इन दोनों में टाइम का डिफरेंस है और टाइम के बेसिस पे कहेंगे, अगर रेट की बात करें तो हम लोग कहेंगे इसका रेट फास्ट है और कहेंगे इसका रेट स्लो है। तो हमें जो सेडिमेंटेशन रेट चाहिए वो रेट क्या होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। स्लो क्यों, क्योंकि अगर स्लो होगा इसका मतलब ये आधे घंटे तक सिस्टम में क्या होगा, डिस्पर्स रहेगा। ये कितने देर तक रहेगा, 5 मिनट तक रहेगा। तो जितने लंबे समय तक आपके सिस्टम में डिस्पर्स रहेगा, डोज एरर की प्रोबेबिलिटी उतनी कम होगी। ठीक है, तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन की जब बात करेंगे तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन में हमें कहना है कि हमारा रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। यानी किसी भी सस्पेंशन की आइडियल प्रॉपर्टी में जो सबसे पहला पॉइंट डिस्कशन किया जाता है वो डिस्कशन किया जाता है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन का, और रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होना चाहिए, स्लो। सेकेंड पॉइंट है ड्रग डिस्पर्शन। अब हम लोग बात करेंगे ड्रग डिस्पर्शन की। ड्रग डिस्पर्शन का क्या मतलब है कि यहां पे जो ड्रग यूज किया जाता है ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल का मतलब, फिर अगर यहां पे हम इस तरह से बात करें, हमारा ड्रग पार्टिकल है, अब ये क्या होगा, इसमें सेडिमेंटेशन होगा, सेटल डाउन होगा, जो सेडिमेंटेशन रेट की बात की। ड्रग डिस्पर्शन, ये जो ड्रग डिस्पर्शन है, ये ड्रग डिस्पर्शन क्या होना चाहिए, लॉन्गर टाइम तक होना चाहिए। ड्रग डिस्पर्शन क्या होना चाहिए, लंबे समय तक ड्रग डिस्पर्स होनी चाहिए। और लंबे समय तक ड्रग कब डिस्पर्स रहेगी, जब रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हमारा क्या होगा, स्लो होगा। तो ड्रग डिस्पर्शन भी किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन पे, कि अगर रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो है तो हमारा ड्रग स्टार्टिंग में मैंने कहा कि वो लंबे समय तक डिस्पर्स रहेगा। जब ये लंबे समय तक डिस्पर्स रहेगा तो डोज एरर की प्रोबेबिलिटी कम होगी। क्यों, क्योंकि अगर हम सेकेंड सस्पेंशन ले लें इस तरह से, और यहां पे क्या हुआ कि ड्रग पार्टिकल ऐसे सेटल हो गया, सेटल होने के बाद ऊपर आपके ड्रग पार्टिकल, दो कंडीशन, ये ड्रग पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें,
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसमें क्या हो रहा है, सेटलमेंट हो गया, पार्टिकल सेटल हो गया। दोनों में जब ड्रग आप डिस्पेंस करेंगे तो यहां पे क्या होगा, डोज में ड्रग क्या होगा, कम आएगा, यानी ड्रग की क्वांटिटी कम हो गई, डोज एरर की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। तो हमें कौन सा सिस्टम चाहिए, जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो लेकिन लॉन्गर टाइम तक हो। तो जब भी हम लोग ड्रग डिस्पर्शन की बात करेंगे कि ड्रग डिस्पर्शन लॉन्गर टाइम तक हो, और लॉन्गर टाइम क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने भी सस्पेंशन हम लोग यूज करते हैं उसमें लिखते हैं सेक वेल बिफोर यूज, सेक वेल बिफोर यूज। अब सेक वेल बिफोर यूज यानी आपने सेक किया, आपका ड्रग डिस्पर्स हो गया, डिस्पर्स होने के बाद यू हैव अ सफिशिएंट टाइम, इतना समय हमको मिलना चाहिए कि हम बॉटल की कैप ओपन करें, स्पून लें, स्पून में अपने ड्रग को ट्रांसफर करेंगे या जिस भी रूट से हमें देना वो देंगे। यानी उसमें क्या, सेक के बाद हमें एक सफिशिएंट टाइम चाहिए। अगर वो जल्दी सेटल हो जाएगा तो पता चलेगा कि सेकिंग का कोई मतलब। अब तीसरी बात करेंगे रीडिस्पर्सिबिलिटी की। रीडिस्पर्सिबिलिटी क्या है, रीडिस्पर्सिबिलिटी यानी हमारा एक सस्पेंशन जिसमें ड्रग क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो होना चाहिए, एक कंडीशन ये है। आपने क्या किया, इसको सेट असाइड रखा काफी समय तक, और जब ये सिस्टम क्या होगा, ये इस तरह से सेटल डाउन हो जाएगा। यानी ये कंडीशन आ गई, ठीक, पार्टिकल सेटल डाउन हुआ, ये केक बन गया यहां पे। अब क्या हुआ, अब कहा गया रीडिस्पर्सिबिलिटी। अब ये क्या, डिस्पर्स सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम डिस्पर्स है। अब यहां पे क्या है, ये सेडिमेंट हो गया है, कंडीशन आ गई, आपने अपने सस्पेंशन को स्टोर किया तो ये कंडीशन आ गई। रीडिस्पर्सिबिलिटी, हमें कौन सी कंडीशन चाहिए, ये कंडीशन चाहिए। अब रीडिस्पर्सिबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें फिर अगेन इसी पोजीशन में आना है, और इसी पोजीशन में आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेक करते हैं, और भी कहा जाता है जेंटल सेक। जेंटल सेक का मतलब धीरे से सेक करें, यानी रीडिस्पर्सिबिलिटी अपॉन जेंटल सेकिंग, हल्का सा सेक करें तो हमें एक कंडीशन मिल जाए, एंड दैट इज कॉल्ड रीडिस्पर्शन। यानी हमने अपने ड्रग को रीडिस्पर्स किया। रीडिस्पर्स किया कब, जब हमने इसको शेक किया। तो यानी आपके सस्पेंशन में रीडिस्पर्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि रीडिस्पर्सिबिलिटी अपॉन जेंटल सेकिंग। यानी अगर आप जेंटल सेकिंग करें तो आपका ड्रग आपका पूरे सिस्टम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं रीडिस्पर्सिबिलिटी। ठीक है, तो रीडिस्पर्शन का मतलब हो गया ड्रग शुड बी रीडिस्पर्स अपॉन जेंटल सेकिंग, यानी हमारा ड्रग डिस्पर्स हो जाए किस पे, अपॉन जेंटल सेकिंग। यानी हम लोग माइनर सा भी सेक करें तो क्या हो जाए, ये सेक हो जाए। और जेंटल सेकिंग इसलिए कहा जाता है कि पेशेंट की कैटेगरीज है, एडल्ट पेशेंट हैं, उनके पास बहुत ताकत होती है, बहुत तेजी से सेक करके ड्रग को डिस्पर्स कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग जेरियाट्रिक पेशेंट की तरफ चलते हैं तो जेरियाट्रिक पेशेंट के पास उतनी इफिशियंसी, उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि बॉटल को कस के सेक करें, इसलिए कहा जाता है कि हल्की सेकिंग पे हमारा ड्रग रीडिस्पर्स होना चाहिए। और इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं रीडिस्पर्शन, और इसी को कहते हैं रीडिस्पर्सिबिलिटी। यानी रीडिस्पर्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब फोर्थ देखते हैं, हम लोग बात करेंगे केक की। केक का मतलब क्या हुआ कि अभी मैंने कहा कि ये हमारा सस्पेंशन है, कुछ समय के बाद इसमें सेडिमेंटेशन होता है, सेडिमेंटेशन होने के बाद पार्टिकल हमारे इस तरह से सेटल हो जाते हैं। ऐसी ये सेटल होने के बाद ये क्या बना लिया, केक। अब ये जो केक बना, ये केक बनना कैसा चाहिए, यानी हमें क्या करना, सिस्टम को रीडिस्पर्स भी करना है, और रीडिस्पर्स के लिए हमने कहा कि जेंटल सेकिंग करनी है, यानी इस कंडीशन से इस कंडीशन में रिवर्ट बैक आना है, जिसको रीडिस्पर्शन कहा गया। अब ये जो केक है, ये केक के नेचर पे डिपेंड करेगा कि हमारा डिस्पर्शन इजी होगा या टफ होगा। अब वो कैसे, अगर केक हमारा सॉफ्ट है एंड पोरस है, पोरस है, सॉफ्ट एंड अगर पोरस है तो आसानी से केक क्या होगा, टूट जाएगा। सॉफ्ट एंड पोरस का क्या मतलब हुआ, इनके बीच में पोरस का मतलब होता पोर, पोर का मतलब हो गया स्पेस, यानी जो पार्टिकल के बीच स्पेस ज्यादा हो।
पार्टिकल के बीच अगर स्पेस ज्यादा होगा तो पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट है वो कम होगा। जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो इसमें फोर्स जो डेवलप होने के चांसेस हैं वो क्या होंगे, कम होंगे। यानी अगर इस तरह से दो पार्टिकल हमारे पास हैं, अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, एक कंडीशन है हमारे पास, एक पार्टिकल इस तरह से है, इनमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात की जा रही है कि जितना ज्यादा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उतना ज्यादा स्ट्रांग फोर्स डेवलप होने के चांसेस होंगे। अगर स्ट्रांग फोर्स डेवलप हो जाएगा, इसको तोड़ना इजी है, इसको तोड़ना डिफिकल्ट है। एज कंपैरिजन की बात करें तो इसको तोड़ना आसान है। यानी हमें क्या चाहिए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिनिमम हो, मिनिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा तभी केक हमारा क्या बनेगा, सॉफ्ट। यानी ये बनाएगा सॉफ्ट केक और ये बनाएगा हार्ड केक। इन दोनों में देखें, यहां पे स्पेसिंग मिली, यहां पे स्पेस मिला पोर्स, लेकिन यहां पे स्पेसिंग नहीं मिल रही है, यानी इसको हम लोग कहते हैं कॉम्पैक्ट केक। यानी हमारा केक क्या होना चाहिए, सॉफ्ट एंड पोरस। सॉफ्ट एंड पोरस यानी जब भी केक डिपॉजिट हो, पार्टिकल हमारा सेडिमेंट हो, उनके बीच स्पेस होना चाहिए, उनमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम होना चाहिए, तभी बनेगा सॉफ्ट एंड पोरस। और सॉफ्ट एंड पोरस अच्छा केक बनेगा तो उतनी ही अच्छी क्या होगी, रीडिस्पर्सिबिलिटी। और जब रीडिस्पर्सिबिलिटी अच्छी होगी तो डोज एरर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, अब बात करें पोरेबिलिटी की। पोरेबिलिटी का मतलब होता पोर करना। पोर का मतलब उड़ेलना। उड़ेलने का मतलब है कि हमारा जो ड्रग है, जो सस्पेंशन है, वो कंटेनर से बाहर आ जाए। यानी हमारा एक कंटेनर है और इस कंटेनर में ये ड्रग है और ये हमारा डिस्पर्शन मीडिया। जब इसको कंटेनर को टिल्ट करें तो हमारा सस्पेंशन क्या होना चाहिए, आउट ऑफ कंटेनर होना चाहिए, यानी कंटेनर से बाहर आना चाहिए। कंटेनर से क्या आना चाहिए, बाहर। अब इसी को हम लोग कहते हैं पोरेबिलिटी। अब ये पोरेबिलिटी क्यों का वर्ड यूज किया गया, क्योंकि हम लोग यहां बात करते हैं विस्कोसिटी की। किसकी बात करेंगे, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की क्यों बात की गई, क्योंकि हम लोग यूज करते हैं पार्टिकल सेटल हो रहा है, इस तरह से नीचे आ रहा है, सेडिमेंटेशन रेट स्लो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट, ये जो सस्पेंडिंग एजेंट है, इस सस्पेंडिंग एजेंट का काम क्या है, ये विस्कोसिटी को इनहांस करता है। विस्कोसिटी इंक्रीज होगी जब इस आपके डिस्पर्शन मीडिया यानी सॉल्वेंट की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने से पार्टिकल का जो नीचे आने का रेट है वो स्लो हो जाता है, तो हम लोग रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो कर देते हैं। अब इतनी भी ज्यादा विस्कोसिटी न बढ़ा दी जाए कि हमारा सस्पेंशन कंटेनर से बाहर ही ना आए, इसलिए इतनी विस्कोसिटी रखी जाए, फॉर एनफ विस्कोसिटी, कंट्रोल विस्कोसिटी जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारा विस्कोसिटी कंट्रोल होनी चाहिए, और इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हमारा सस्पेंशन में पोरेबिलिटी होनी चाहिए और वो कंटेनर से बाहर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जब भी बात करें तो हमारा सस्पेंशन स्टेबल होना चाहिए, यानी लॉन्गर टाइम तक हमारा सस्पेंशन रिटेन करना चाहिए, यानी इसकी प्रॉपर्टी रिटेन करनी चाहिए। और जब भी स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि हमारा सस्पेंशन फिजिकली स्टेबल होना चाहिए, केमिकली स्टेबल होना चाहिए एंड बायोलॉजिकली स्टेबल होना चाहिए। तीनों तरह से हमारा केमिकल क्या होना चाहिए, सस्पेंशन क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। फिजिकली यानी टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट ना हो, केमिकली यानी आपस में कोई इंटरेक्शन ना हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन ना हो रहा, और बायोलॉजिकली का मतलब है कि इसमें कोई माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। यानी हमारा सस्पेंशन इट शुड बी स्टेबल, यानी फिजिकल टर्म में भी स्टेबल होना चाहिए, केमिकल टर्म में भी स्टेबल होना चाहिए, और बायोलॉजिकल सिस्टम में भी स्टेबल होना चाहिए। इसके बाद सेकेंड है सिरिंजिबिलिटी। सिरिंजिबिलिटी में देखें क्या होता है। सिरिंजिबिलिटी में हम लोग बात करते हैं जब हम लोग पैरेंटरल फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करते हैं, यानी हमारा जो सस्पेंशन है वो पैरेंटरल के लिए यूज किया जाए। अगर पैरेंटरल के लिए यूज नहीं किया जा रहा है तब हम लोग सिरिंजिबिलिटी की बात नहीं करते। सिरिंजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमारा ड्रग सिरिंज से आसानी से पास हो जाए।
और आसानी से पास हो जाए उसको हम लोग कहते हैं सिरेंजिबिलिटी। सस्पेंशन में ये बात इसलिए की जाती है कि सोल्यूशन में मोनोफेजिक सिस्टम में हम लोग सिरेंजिबिलिटी की बात नहीं करते हैं, क्योंकि मोनोफेजिक सिस्टम में हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। यहां पे क्या हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है, यानी ये जो हमारा जो ड्रग डिस्पर्स हो रहा है इस तरह से, ये जो ड्रग डिस्पर्स हो रहा है इसका पार्टिकल का साइज होगा, और ये पार्टिकल का साइज अगर बढ़ जाएगा, पार्टिकल का साइज इंक्रीज कर जाएगा, तो वो सिरिंज से पास नहीं होगा, और इसी को हम लोग कहते हैं सिरेंजिबिलिटी। तो सस्पेंशन में इस बात का ध्यान दिया जाता है पेरेंटल फॉर्मुलेशन में, और ये तब ध्यान दिया जाता है जब हम लोग फ्लॉकुलेटेड और डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन की बात करते हैं। और ये मैंने इसका वीडियो भी बना रखा है। फ्लॉकुलेटेड एंड डीफ्लॉकुलेटेड में डिफरेंस क्या है कि फ्लॉकुलेटेड का मतलब होता है कि कुछ पार्टिकल्स को आपस में इस तरह से जोड़ दिया जाए, इसको कहते हैं फ्लॉकुलेटेड, यानी एग्रीगेशन ऑफ पाउडर को हम लोग कहते हैं फ्लॉकुलेटेड, और सारे पार्टिकल अलग अलग हैं उनको बोलते हैं डीफ्लॉकुलेटेड। तो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में आपने पार्टिकल का साइज बड़ा कर दिया, तो उस कंडीशन में इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम लोग पेरेंटल फॉर्मुलेशन करते हैं तो उसमें सिरेंजिबिलिटी की प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है हमारे पास अपीयरेंस। बात करेंगे अपीयरेंस की। अपीयरेंस की जब भी बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारा सिस्टम अट्रैक्टिव होना चाहिए, एलिगेंट होना चाहिए, एलिगेंट होना चाहिए। एलिगेंट और अट्रैक्टिव की जब बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जो भी ड्रग पार्टिकल यूज किया जाता है, वो जो पार्टिकल्स है हमारे, उनका जो साइज है वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म साइज के हम लोग पार्टिकल यूज करते हैं तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होगा और एक जैसा दिखेगा, इसलिए उसकी अपीयरेंस उसकी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। एंड द लास्ट वन इज थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉफी जो हम लोग बात कर रहे हैं, थिक्सोट्रॉफी कहीं ना कहीं रीडिस्पर्सिबिलिटी से हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। रीडिस्पर्सिबिलिटी में हमने कहा कि हमारे पास जो सस्पेंशन है, वो जो सस्पेंशन है, वो जो सेडिमेंट इस तरह से डिपॉजिट हो रहा है, ये जो सेडिमेंटेड पार्टिकल्स हैं इस तरह से, अगर इसको हम लोग सेक कर दें तो सेक करने के बाद हमारा जो पूरा सिस्टम इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसी को हमने कहा रीडिस्पर्सिबिलिटी, और इसी को भी थिक्सोट्रॉपी कहा जाता है। थिक्सोट्रॉपी में कहा जाता है कि सॉल टू जेल और जेल टू सॉल, यानी सॉल से जेल में कन्वर्ट और जेल से सॉल में कन्वर्ट किया जाता है। माइनर हम लोग स्ट्रेस अप्लाई कर दें, अगर हल्का सा फोर्स अप्लाई करें तो सॉल जेल में कन्वर्ट, जेल किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉल में। यहां पे भी वही सिस्टम हो रहा है कि जब ये पार्टिकल सेडिमेंट हो रहा है तो माइनर सेकिंग में ये क्या हो रहा है, रीडिस्पर्स हो जा रहा है, तो थिक्सोट्रॉपी इसी को कहेंगे। तो ये आइडियल प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी आपके सस्पेंशन में होनी चाहिए। और इसको अगर ब्रीफ देखें अगर, तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को मैंने कहा क्या होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, यानी रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो, ये हमारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। डिस्पर्शन का बात कहा गया तो आप कह सकते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, यूनिफॉर्मली डिस्पर्शन होना चाहिए, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ सफिशिएंट टाइम तक होना चाहिए, यानी यहां पे टाइम की बात की गई। रीडिस्पर्सिबिलिटी की बात की गई कि रीडिस्पर्सिबिलिटी में ड्रग डिस्पर्स हो अपॉन जेंटल सेकिंग, यानी हल्का सा सेक कर दें तो हमारा जो ड्रग है यूनिफॉर्मली क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। उसके बाद हम लोगों ने कहा केक की जब बात की गई तो केक में कहा गया सॉफ्ट एंड क्या होना चाहिए, पोरस होना चाहिए। सॉफ्ट एंड पोरस से क्या होगा, केक हार्ड नहीं बनेगा, तो आसानी से हम लोग क्या कर लेंगे, रिडिस्पर्स कर लेंगे। पोरेबिलिटी में कहा गया कि जब पोरेबिलिटी की बात आए तो आपको विस्कोसिटी की बात करनी है, और विस्कोसिटी में कहना है कि कंट्रोल विस्कोसिटी, इतनी ज्यादा विस्कोसिटी ना बढ़ा दें कि हमारा जो सस्पेंशन है वो कंटेनर से बाहर ना आए। स्टेबिलिटी यानी फिजिकली भी स्टेबल होना चाहिए, केमिकली भी स्टेबल होना चाहिए, और बायोलॉजिकली भी। सिरिंजिबिलिटी मींस आपका जो सस्पेंशन अगर पेरेंटल फॉर्मुलेशन है तो सिरिंज से आसानी से पास कर जाए, यानी सिरिंज को चोक ना करे, और अब वो सिरिंज को चोक तभी करेगा जब हमारे पार्टिकल के साइज क्या हो जाए, बढ़ जाए। अपीयरेंस यानी खूबसूरत होना चाहिए, एलिगेंट होना चाहिए, और थिक्सोट्रॉपी यानी रीडिस्पर्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे चलेगा कि हल्का सा स्ट्रेस अप्लाई करें तो जो हमारा जो सेडिमेंटेशन है वो क्या हो जाए, रीडिस्पर्स हो जाए। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपकी आइडियल प्रॉपर्टीज मानी जाती है सस्पेंशन की। इनको आपको याद रखना है और इनको आपको ब्रीफली आप बताते चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक, तो कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। थैंक यू।